नमस्कार दोस्तों। मौन साधना एक अद्वितीय अनुभव पुस्तक जल्द ही आप लोगों के हाथों में आने वाली है। हम जल्द ही इसका विमोचन करने जाएंगे। अभी यह पुस्तक प्रिंटिंग के लिए जा चुकी है और उम्मीद है इस माह के अंत तक यह अवश्य आ जाएगी। इस पुस्तक को 40 अध्याय में बांटा गया है। जिन 40 मंत्रों की आहुति रोज़ 40 दिवसीय मौन साधना में रखी गई थी, उन्हीं मंत्रों के आधार पर प्रत्येक मंत्र पर एक अध्याय रखा गया है। हम प्रतिदिन प्रत्येक अध्याय का कुछ न कुछ अंश आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आज मैं प्रथम अध्याय का कुछ अंश साझा करना चाहता हूँ, जिसमें तनाव और चिंता कम होती है जब मन शांत और स्थिर होता है। एकाग्रता और ध्यान में सुधार होता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति मिलती है। रक्तचाप और हृदय गति नियंत्रित होती है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। दर्द और सूजन कम होती है। आज के दिवस का अनुभव बहुत ही अद्वितीय, अनुकरणीय और अध्यात्म से भरपूर है, परंतु फिर भी हमें नदी की तरह अहंकार में नहीं आना चाहिए। सब कुछ परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। जैसे एक बार नदी को अपने पानी की प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव, वृक्ष, जो तुम चाहो उससे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना भी चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी लेकर आती हूँ। नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया, पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, मकान, पहाड़ आदि तो उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वह नीचे की ओर झुक जाती है और मैं खाली हाथ ऊपर से गुजर आती हूँ। समुद्र ने नदी को पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ये जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी, तूफान या प्रचंड बेग भी नहीं उखाड़ सकता। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसे कभी भी यह भ्रम न पाले कि मैं न करता तो क्या होता। तो दोस्तों, यह प्रथम अध्याय का एक छोटा सा एक पेज पर सारांश मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। बाकी प्रथम अध्याय जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही रोचक और कुछ न कुछ आपको अवश्य इसमें आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।